हे फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम। और आज की इस ग्रामर क्लास की सीरीज में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। एक पैरा पूरा हिंदी का होगा छोटा सा, और उसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में। और आपके फॉलो अप के लिए मैं बता दूं कि अब तक हम क्या क्या फिनिश कर चुके हैं। तो till now we have done present indefinite tense, present continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense। और इन सारे टेंसेस में हमने असर्टिव सेंटेंसेस कर लिए हैं, निगेटिव सेंटेंसेस कर लिए हैं, और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस भी फिनिश किए हैं। तो इनके बारे में अगर और ज्यादा जानना है तो आप पुरानी वीकली क्लासेस में जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से वीकली क्लासेस की। और उन वीकली क्लासेस में अगर आप देखना चाहोगे तो रीसेंट जितनी भी क्लासेस हैं वो इसी सीरीज की हैं। तो वो सारी क्लासेस आप वहां से रिपीट कर सकते हैं। और आज मैं और आप दोनों मिल करके गोइंग टू फिनिश अ स्टैंजा, एक पूरा पैराग्राफ हम इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल एंड फनी, सो वी विल एंजॉय एंड डू इट। So let's do it. I hope you are able to see my screen now, and it's very simple. मैं सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट्स हिंदी में पढ़ के बताता हूँ, और उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा, साथ साथ आपसे पूछूंगा भी कि ये कौन कौन से सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस में कौन कौन से टेंस हैं। चलो। सुंदर के पापा रोज सुबह ऑफिस जाते हैं। सुंदर के पापा रोज सुबह ऑफिस जाते हैं। कौन सा टेंस है, फटाफट पहचान के बताइए। है? ते हैं। एक हिंट भी दे दी मैंने आपको। वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, में से कुछ भी आ रहा है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलो नेक्स्ट। वो अपना काम करते हैं। यहाँ भी ते हैं आ गया। इट मीन्स क्या हो गया? क्या हो गया? ये भी प्रेजेंट डेफिनेट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट। सुंदर शाम को पापा का इंतजार करता है। ता है, फिर से क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद का सेंटेंस पढ़ते हैं। उसके पापा उसके लिए मिठाई और पेंसिल लाएंगे। आप बताएं फटाफट, सरप्राइज है आपके लिए, कौन सा टेंस है? अरे भाई, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में अगर गा गी गे आए तो वो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलो नेक्स्ट। माँ को भी सब्जियां लानी होती थी। ये क्या है? अब बताओ फटाफट। ता थी, ती, ता था, ती थी, ते थे, जैसा कुछ भी अगर लास्ट में आता है इट मीन्स वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब चलो अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है? सुंदर अपनी क्लास का मॉनिटर था। अब मैंने जानबूझ के ये सेंटेंस ऐसा रखा है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़े। अब इसमें आप देखना, ना तो ता था, ना ती थे, ना ते थे, कुछ भी नहीं आया है। तो क्या होगा? ये सेंटेंस थोड़ा सा हटके है। और इस तरह के सेंटेंस कभी भी आते हैं तो उनका बड़ा ही आसानी से हम इलाज कर देते हैं। और वो क्या करते हैं? अगर वो उन नॉर्मल पास्ट टेंस का सेंटेंस मानते हैं। ठीक, तो इसको नॉर्मल पास्ट टेंस का सेंटेंस मानेगा तो नॉर्मल पास्ट टेंस के सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डायरेक्टली क्या होती है? वाज। क्यों? अगर एक ही बंदा, सब्जेक्ट सिंगुलर है जबकि यहाँ पे सुंदर है ना,
तो सुंदर क्या है, एक ही बंदा है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वाज लग जाएगा। अगर यही सिंगुलर ना हो करके अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर लग जाता। अब हम क्या करेंगे, इनका ट्रांसलेशन। चलो एक और बचा है अभी लास्ट में। सब बड़े प्यार से रहा करते थे, अब थे आ गया और ते भी आ गया, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो अब एक एक का हम ट्रांसलेशन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले सेंटेंस का करते हैं। अब इस सेंटेंस में आपको देखना है सुंदर के पापा, तो क्या हुआ सब्जेक्ट, सुंदर के पापा, तो सुंदर के पापा तो एक ही होंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, सुंदर डैड या फादर ऑफ सुंदर, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपल लिखूंगा सुंदर, वन सेकेंड, सुंदर डैड, फादर नहीं लिख रहा मैं, डैड लिख रहा, डैड भी लिख सकते हैं, या आप चाहो तो फादर भी लिख सकते हो, ठीक। लेकिन मैं डैड लिख रहा हूं, सुंदर डैड, ठीक है। रोज सुबह ऑफिस जाते थे, अब क्या आएगा भाई इसके बाद, क्या आएगा, वर्ब। वर्ब कौन सी है, जाते थे, गो। और गो का क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जब कोई वर्ब आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसमें एस या ई एस का यूज करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस या ई एस का यूज करते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं लगाते। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम एस या ई एस का यूज करेंगे। और एस और ई एस कैसे लगाते हैं उसका रूल भी हम पीछे बता चुके हैं, आप पीछे की क्लास में जाकर रिवाइज कर लें। अब यहाँ पे गो आया, गो, तो गो में हम क्या लगाएंगे, ई लगता है, तो सुंदर डैड गोज, अब कहा जाते हैं, ऑफिस, तो हम यहाँ पे टू कंजंक्शन लगाएंगे, टू ऑफिस। और कब जाते हैं, रोज सुबह, एवरी डे मॉर्निंग, रोज का हो जाएगा एवरी डे, एवरी डे मॉर्निंग, ठीक। तो क्या हो गया, सुंदर डैड गोज टू ऑफिस एवरी डे मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे गोज टू द ऑफिस, द क्यों लगाया, क्योंकि उस ऑफिस को वो जानते हैं, इसीलिए तो रोज जाते हैं, इसलिए यहाँ पे द का यूज होगा। तो सुंदर डैड गोज टू द ऑफिस एवरीडे मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, ये सीखना जरूरी है ट्रांसलेशन, अदरवाइज आप तो बहुत सारे एआई के टूल्स हैं जिनसे आप सीधे सीधे ट्रांसलेशन करवा सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में जाओगे या वैसे भी कहीं, अगर आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैं एक आध क्लास ऐसी भी लूंगा जिसमें आपको एआई टूल्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, वो नेक्स्ट को, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या होगा, वो अपना काम करते हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है वो हो। तो वो सब्जेक्ट के लिए हम पहले लेके उसको चलते हैं आगे के लिए। तो अब इसका करेंगे हम, तो इसके लिए क्या है, सब्जेक्ट ही काम करते हैं, तो काम करते हैं मतलब ही वर्क्स, ही, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, क्योंकि डू भी तो आपका एक वर्ब है, और उसमें हमने यस लगा दिया। हमको जाहिर सी बात है कि जब ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में यस या यस लगेगा, तो डू के साथ में हमने यस लगा दिया, तो ही डज हिज वर्क। उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है, सुंदर शाम को पापा का इंतजार करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सुंदर क्या है, सिंगुलर, तो लिखा जाएगा क्या, सुंदर इंतजार करता है, ठीक। सुंदर वेट्स, वेट्स, वेट का मतलब क्या होता है, इंतजार, और वेट में एस लग जाएगा क्योंकि जो सुंदर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट। सुंदर वेट्स, किसका इंतजार करता है, पापा का वेट करता है, अपने पापा का वेट करता है। सुंदर वेट्स हिज
डैड कब करता है? इन द इवनिंग, इवनिंग में करता है ना, शाम को। इन द इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, इन द इवनिंग। तो ये हो गया, सुंदर वेट्स हिज डैड, वेट्स फॉर हिज डैड। ओके, वेट्स फॉर हिज डैड, किसके लिए वेट करता है? अपने पिता के लिए ना, अपने फादर के लिए। तो वेट्स फॉर हिज डैड इन द इवनिंग, हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, उसके पापा उसके लिए मिठाई और पेंसिल लाएंगे। ठीक, ये उसकी एक्सपेक्टेशन है जो कि फ्यूचर में होगा, मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो क्या होगा? हिज डैड, हिज डैड ये हो गया आपका सब्जेक्ट। हिज डैड विल, मैंने आपको बताया था ना, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा विल लगेगा, सैल केवल लगता है आई और वी के साथ में। तो हिज डैड विल, आगे क्या है, क्या है? उसके लिए क्या लाएंगे? लाएंगे ना, क्या लाएंगे? ब्रिंग, विल ब्रिंग, ब्रिंग, क्या लाएंगे? क्या लाएंगे? स्वीट्स, मिठाई, मिठाई लाएंगे ना, मिठाई तो एक मिठाई तो होगी नहीं, तो कई सारी मिठाइयाँ होंगी। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ब्रिंग स्वीट्स एंड, और भी कुछ लाएंगे ना, एंड पेंसिल्स। स्पेलिंग सही कर लेते हैं हम। तो क्या लाएंगे? हिज डैड विल ब्रिंग स्वीट्स एंड पेंसिल्स। अब किसके लिए लाएंगे? फॉर हिम। ठीक, हिज डैड उसके पापा विल ब्रिंग लाएंगे स्वीट्स एंड पेंसिल्स, मिठाई और पेंसिल्स, फॉर हिम उसके लिए। एकदम सिंपल, बहुत आसान है, करके देखना बार बार, इसको आप समझ आएगा। अगला क्या है? माँ को भी सब्जियां लानी होती थी, थी क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलो अब इसका करते हैं। मदर, या मदर को आप मॉम भी लिख सकते हो, मॉम को भी। ठीक है, तो मॉम के साथ आल्सो लगा दो, मॉम आल्सो नीड टू, क्या क्या लाना था? नीड टू ब्रॉट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे लाने की इंग्लिश हो गई क्या? ब्रिंग, और ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? ब्रॉट, नीड्स टू ब्रॉट वेजिटेबल्स, सब्जियों का क्या होगा? वेजिटेबल्स। Mom also brought vegetables. Mom also brought vegetables. अब इस चीज को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको यहां से हटाओ, तो यहां भी लगा सकते हो। तो आल्सो को चाहे आप पहले लगा दो, चाहे बाद में लगा दो। अब ये मॉम्स का हो गया, उसके बाद क्या हो गया? सुंदर अपनी क्लास का मॉनिटर था, इस सेंटेंस के लिए मैंने बताया था। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे क्या? सुंदर वाज, था के लिए हमने वाज लिख दिया, सुंदर वाज मॉनिटर ऑफ हिज क्लास। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है? एक डेजिग्नेशन है, तो इसका कैपिटल लेटर में लिखेंगे, मॉनिटर ऑफ हिज क्लास। ओके, एंड द लास्ट सेंटेंस, वाज द मॉनिटर, मॉनिटर एक जानी मानी डेजिग्नेशन है, इसलिए उसके पहले द का लगाना जरूरी है। वाज द मॉनिटर ऑफ हिज क्लास, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब बड़े प्यार से रहा करते थे। ठीक, सब का मतलब दे, दे
रहते थे। They lived with love for each other। मतलब वे सब बड़े प्यार से रहा करते थे। तो दे lived with love for each other। बड़े प्यार से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रेट लव फॉर ईच अदर। ठीक। दे lived with great love for each other। ओके। तो हमारा पूरा सेंटेंस जो पूरा पैरा था उसका ट्रांसलेशन क्या बना? सुंदर्स डैड goes to the office every day morning। He does his work। Sundar wait for his dad in the evening। His dad will bring sweets and pencils for him। Mom brought को bought भी पढ़ते हैं, bought vegetables also। Sundar was the monitor of his class। They lived with great love for each other। So, this is the complete translation of this paragraph। I hope you have learned well on this। और इसको प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। जो भी डाउट्स हो कमेंट में डालना और मैं आपको उसके लिए फिर से गाइड करूंगा, गाइड करने के लिए कोशिश करूंगा और आगे भी बताता रहूंगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और जल्दी ही ये वीडियो भी यूट्यूब पे प्रसारित कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा और आप वहां से इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन।